Hello students, today we will learn Windows Explorer, the second chapter of 9th class, Basic Concepts of Operating System. Let us start. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं Windows Explorer क्या होता है. Windows Explorer is an important part of operating system. Windows Explorer किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज फाइल एक्सप्लोरर. इसको हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं. इट मीन्स हम विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से फाइल या फोल्डर या कोई भी डाटा डायरेक्टरी को एक्सप्लोर एक्सेस कर सकते हैं. इट इज यूज्ड टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स, फोल्डर्स या यूं कहें कि डेटा डायरेक्टरीज हैं, उनको हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं. जो भी हमने ऑलरेडी पहले से सेव करके रखी हुई है उनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ब्राउज एंड सर्च द कंटेंट्स ऑफ डिस्क्स, फोल्डर्स एंड लाइब्रेरीज. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क के रूप में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारी डिस्क बनी हुई होती है, या यूं कहें कि हम हार्ड डिस्क के पार्टीशन अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं. उसमें हम बहुत सारे फोल्डर्स या बहुत सारा डाटा सेव करके रखते हैं जिनको हम इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं. उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम ब्राउज करके, सर्च करके यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इट टू क्रिएट, रीनेम एंड ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स, कॉपी एंड मूव देम अराउंड. विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा हम फाइल्स को या फोल्डर्स को नए क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको रीनेम भी कर सकते हैं, उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद उनको हम जहां भी सेव करके रखते हैं वहां से हम ओपन भी कर सकते हैं उन फाइल और फोल्डर्स को. उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. इट मीन्स एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट हम उनको कर सकते हैं. इसको हम मूव कहते हैं. तो उनको हम एक जगह से दूसरी जगह में हमारे कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन में मूव कर सकते हैं. There are many parts of Windows Explorer. विंडो के बहुत सारे मुख्य पार्ट्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए या उनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाना होगा. तो चलिए उससे पहले हम समझ लेते हैं फाइल, फोल्डर्स या डायरेक्टरीज क्या होती हैं. सबसे पहले लेते हैं डायरेक्टरी या फोल्डर. और डायरेक्टरी folder is a location for storing files on your computer. डायरेक्टरी कोई फोल्डर या कोई फाइल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा स्टोरिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा लोकेशन होता है जिसमें हम डेटा को सेव करके रखते हैं. डायरेक्टरीज आर फाउंड इन अ हियरार्चिकल फाइल सिस्टम सच एज लिनक्स, MS-DOS एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. जो डाटा डायरेक्टरीज होती हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हियरार्चिकल फाइल सिस्टम के रूप में होती हैं. इट मींस डायरेक्टरी होगी पहले, डायरेक्टरी में फोल्डर होगा, फोल्डर में फाइल होगी, फाइल में हमारा डाटा सेव होता है. इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी सबसे पहले लाइब्रेरी होगी, उसमें फोल्डर होंगे, या माई डॉक्यूमेंट है उसमें फोल्डर होंगे, फाइल होंगी, फाइल के अंदर हमारा डाटा सेव होगा जिसको हम इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डायरेक्टरीज आर रेफर्ड टू एज फोल्डर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो भी डायरेक्टरीज हैं उनको हम फोल्डर के नाम से जानते हैं. जैसा कि दूसरे यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरीज होती हैं, उसी तरह से विंडोज 7 या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फोल्डर के नाम से हम डायरेक्टरी को रख पाते हैं जिसमें अपन डाटा सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट है फाइल. अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स यूज्ड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम. फाइल कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा लोकेशन है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम कंप्यूटर का डाटा सेव करते हैं, या हम यूं कहें कि यूजर भी अपना डाटा फाइल्स में सेव कर सकता है. या दूसरी तरफ से बात करें हम तो जो प्रोग्राम फाइल्स होती है जिसमें कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की सेटिंग, कंप्यूटर की जो कमांड्स होती है उनको उसमें हम
सेव करके रखते हैं। इट मीन्स कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं वो फाइल के रूप में कंप्यूटर सिस्टम में सेव होती है। इन MS Windows, file displays as icon that relate to the program that opens the file. Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक आइकॉन की तरह हमें डिस्प्ले होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम फाइल से रिलेट होती है। उस आइकॉन को क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहां पे हम डायरेक्टरीज, फोल्डर, फाइल क्या होती है और विंडोज एक्सप्लोरर के कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, उनको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। पार्ट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर क्या होते हैं, इनको हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं, और उसके बाद डायरेक्टरीज या फोल्डर और फाइल को हम कैसे एक्सेस या उनको कैसे ओपन और क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में हम स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हम एक्सेसरीज को क्लिक करेंगे। एक्सेसरीज को क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम विंडोज एक्सप्लोरर को क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये विंडोज ओपन हो जाती है। इसका दूसरा तरीका हमारे पास एक और भी है। हम कीबोर्ड के विंडोज बटन को क्लिक करेंगे, सेम उसी प्रोसीजर में फिर फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक्सेसरीज और विंडोज एक्सप्लोरर, ये रहा हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे जैसे लाइब्रेरी में हमने क्लिक किया हुआ है तो सबसे ऊपर जो लाइब्रेरी नाम आपको नजर आ रहा है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। जो नीले रंग की एक हॉरिजॉन्टल पट्टी है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का या एक्सप्लोरर है, उसका टाइटल बार है, जिसमें जिस भी डॉक्यूमेंट्स या कंपोनेंट्स को हम क्लिक करेंगे उसका वहां पे हमें नाम दिखाई देगा। इट मीन्स यह टाइटल बार। इसके बाद आता है, ये देखिए यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड बटन है। इट मीन्स हम कोई भी डी ड्राइव में जैसे कोई फाइल हमने ओपन की या कोई फोल्डर ओपन किया तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से बैक भी कर सकते हैं और यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम बैक वहां तक लेके आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो ये देखिए वहां पे आने के बाद में बटन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट हम वहीं पे दोबारा एक एक करके वहां पे वापस जा सकते हैं जहां तक हमने इसको ओपन किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एड्रेस बार। इसको क्लिक करके हम देख पाएंगे हमारे फाइल, फोल्डर या कोई भी एप्लीकेशन है उसका पाथ या लोकेशन कहाँ है, यहाँ से हम इसको जान पाते हैं। नेक्स्ट है सर्च बार। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम सर्च करके ओपन कर सकते हैं जो भी कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से सेव है। तो ये हमारा सर्च बार है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है टूल बार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइज, ऑटो प्ले, प्रॉपर्टीज, सिस्टम प्रॉपर्टी, इस तरह से बहुत सारे टूल बार हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने कंट्रोल पैनल खोलना है तो हमें इसको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम वापस बैक टू कंप्यूटर आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज को हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल या हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सप्लोरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसकी विंडोज मिनिमाइज हो जाएगी बिना परमानेंटली बंद हुए। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और दोबारा यहाँ से हम रिस्टोर यहाँ से कर सकेंगे। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, रिस्टोर डाउन। यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे स्क्रीन इस तरह से छोटी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम इसको लेफ्ट राइट ड्रैग कर सकते हैं और इसके साथ कोई दूसरी स्क्रीन भी हम ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम 2, 3, 4 स्क्रीन को एक साथ डेस्कटॉप में ओपन कर सकते हैं। जिसमें भी हम काम करना चाहेंगे उसको हम क्लिक करके उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं और आप इसके बॉर्डर्स और जो कॉर्नर्स हैं उनको देख पाएंगे। इसमें हम यहाँ से जब यहाँ से माउस को रखेंगे इसमें एक एरो बनता है, एरो को हम यहाँ से प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से ऊपर नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो स्क्रीन यहाँ से छोटी बड़ी हो सकती है। तो लेफ्ट राइट भी हम यहाँ से स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नीचे और ऊपर से लेफ्ट साइड से चारों तरफ से हम कहीं से भी इनको अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिस्टोर कर देते हैं
और यहाँ से ये हमारा क्लोज बटन को हम अगर यहाँ से प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा पूरा विंडोज क्लोज हो जाता है। तो चलिए हम फिलहाल इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं नेविगेशन पैन की। तो इस तरह से जैसे हम सी ड्राइव या माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे या इसमें कोई भी फाइल और फोल्डर्स को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको नीचे ऊपर इस लेफ्ट पैन को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखाई देगी। ये जो हमारा यहाँ पे पैन है इसको हम लेफ्ट पैन बोलेंगे। इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। माउस के जो कर्सर है उसको यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे एक एरो सा बनेगा, इस एरो को हम यहाँ से प्रेस करेंगे और लगातार लेफ्ट राइट ड्रैग करते रहेंगे। जितना हमें चाहिए हम इस पैन को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको राइट साइड में राइट पैन दिखाई दे रहा है। राइट पैन के अंदर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर हमें ओपन किए हुए नजर आ रहे हैं, जो कि डी ड्राइव में है या सी ड्राइव में है या किसी दूसरे ड्राइव में भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। जहां भी हम डाटा एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से ओपन कर पाएंगे। ये हमने इसको मिनिमाइज कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये बंद हो गया। तो ये राइट पैन है। इसको भी जब हम मान लो बहुत सारे इसमें फाइल्स अवेलेबल हैं तो इसको भी हम यहाँ से ऊपर नीचे स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए। तो नेक्स्ट टाइटल बार हो गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन हो गया, रिस्टोर बटन हो गया, क्लोज बटन हमने देख लिया। और हमारे पास बहुत सारे मेन्यू बार भी हैं, टूल बार्स भी हैं, स्क्रॉल बार्स भी हैं, बार और बॉर्डर एंड कॉर्नर्स भी हैं। अब ये सब होने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास एक चीज और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं शो द प्रीव्यू ऑफ पैन या पैन प्रीव्यू जिसको बोलेंगे। इट मीन्स जो भी कंपोनेंट्स हमने क्लिक किया हुआ है, जैसे मालूम है माई कंप्यूटर को क्लिक कर देता हूं। इसको क्लिक करने के बाद में जब मैं यहाँ इस मोर ऑप्शंस में जाता हूँ, इस एरो को यहाँ से हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इट मीन्स जो हमारे माई कंप्यूटर कंपोनेंट्स के जो दूसरे सब कंपोनेंट्स हैं या हम यूं कहेंगे इसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव या जो भी डी ड्राइव है या डीवीडी ड्राइव है, इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम ऊपर देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। इसको हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सारे ड्राइव दिखाई देंगे और इनको यहाँ से भी आप अप डाउन स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है लार्ज आइकन, ये थोड़ा छोटे दिखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मीडियम आइकन्स, ये थोड़ा और छोटे दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आइकन्स, ये थोड़ा और छोटे दिखेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट, तो आपको ये एक लिस्ट के रूप में दिखेंगे। जितने भी आपके माई कंप्यूटर में या सी डी एफ जी ड्राइव में जो भी डेटा सेव होगा आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद डिटेल्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी ड्राइव है उसकी आपको एक एक करके अलग से डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें टोटल साइज 97.5 GB है, जिसमें से फ्री स्पेस जो है 5.5 GB बचा हुआ है। तो इस तरह हम इसको डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइल्स के रूप में हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले इसको ऑलरेडी किया हुआ था। इट मीन्स हमें डिस्प्ले कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट इसमें कंटेंट में अगर हम जाएंगे तो आपके डी ड्राइव, सी ड्राइव या जो भी एफ ड्राइव है उसमें कंटेंट या फाइल सिस्टम कौन सा है, जैसे कि NTFS, वो आपको यहाँ से दिखाई देगा और इसमें टोटल मेमोरी भी यहाँ से आपको स्टोरेज के रूप में दिखाई देगी। तो इसी तरह से लाइब्रेरीज की बात करेंगे, इसमें भी सेम वैसा ही है। ये देखिए सेम, इसके आइकन्स भी वैसे ही छोटे बड़े आप देख सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट्स को आप यूज करेंगे उसके आइकन्स को यहाँ से आप छोटा बड़ा देख सकते हैं। ये देखिए कोई भी फाइल है, फोल्डर है, इसको आप ऐसे अप डाउन ड्रैग करके स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये था विंडोज एक्सप्लोरर का व्यू। हम इसको कैसे छोटा बड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम फिलहाल टाइल्स में ले लेते हैं, जैसा कि हमने पहले किया हुआ था, और हम माई कंप्यूटर में फिर से क्लिक करते हैं। तो इस तरह से नीचे आप देख पा रहे हैं माई कंप्यूटर को क्लिक करने के बाद टाइटल बार में कंप्यूटर का नाम आ गया, क्योंकि हमने कंप्यूटर को क्लिक किया हुआ है। और नीचे आप देख पा रहे हैं इसको हम लेनोवो पीसी का जो डिटेल हमें इसमें मिल रहा है, इसको हम डिटेल्स पैन बोलते हैं। तो इसी तरह 3 पैन इसमें अवेलेबल हैं। ये डिटेल्स पैन हो गया, ये लेफ्ट पैन हो गया, ये राइट पैन हो गया। तो नेक्स्ट है डायरेक्टरीज, फोल्डर या फाइल्स। जैसे हम डी ड्राइव को ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम राइट क्लिक करके
कोई नया फोल्डर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या कोई भी एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, पावर पॉइंट की, या दूसरी कोई भी एप्लीकेशन की हम इसमें फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको फोल्डर को क्लिक करेंगे और फोल्डर को हम यहीं से ही कोई भी नाम दे देंगे। ये मैंने इसको नाम दे दिया। इसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे 2 बार और ये हमारा फाइल या फोल्डर है ओपन यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए आप उसमें देख पा रहे हैं ये फोल्डर ओपन हो गया। इसमें हम बहुत सारे फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे पहले से इसमें और फोल्डर भी क्रिएट किए हुए हैं और ये नया फाइल और फोल्डर इसमें और हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा फाइल ओपन हो जाता है। तो ये था हमारा फाइल और फोल्डर, हम कैसे फाइल और फोल्डर को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम फाइल और फोल्डर्स की बात करते हैं तो हम माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में चलते हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की या एमएस विंडोज की जो भी प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको देख पाते हैं। तो इसको हम डायरेक्टरी के नाम से या फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें प्रोग्राम फाइल के नाम से एक फोल्डर है। इसको हम जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे इसमें जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन जो भी विंडोज एनटी या जो भी इसमें हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उनके सारे फोल्डर इसमें आपको नजर आएंगे। इट मीन्स हम इनको प्रोग्राम फाइल्स या फोल्डर बोलते हैं या इनको हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। तो इस सी ड्राइव में हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के या दूसरे किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भी प्रोग्राम्स डायरेक्टरी फोल्डर या फाइल्स होती है वो हम लगभग सी ड्राइव में रखते हैं। और बाकी जो हमारा पर्सनल डाटा है, यूजर का जो पर्सनल डाटा है वो डी ड्राइव में या इसी तरह से दूसरे ड्राइव्स में हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए हम इसको भी टाइल्स डिस्प्ले में कर देते हैं। तो ये था हमारा विंडोज एक्सप्लोरर, इसके मुख्य कंपोनेंट्स और इनको हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं और कैसे हम इनका यूज कर पाते हैं और क्या क्या इसमें मुख्य कंपोनेंट्स है। और दूसरा विंडोज एक्सप्लोरर का व्यू हमें कितने प्रकार से दिखता है या कैसे हम उनको देख सकते हैं। डायरेक्टरीज, फोल्डर और फाइल्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे क्रिएट या एक्सेस कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स क्या होती हैं या यूजर के द्वारा जो डाटा स्टोर किया होता है वो फाइल फोल्डर्स क्या होते हैं, हमने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जाना। तो चलिए चलते हैं अभी अपनी दूसरी स्लाइड स्क्रीन में। ये था हमारा विंडोज एक्सप्लोरर, पार्ट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, डायरेक्टरीज, फोल्डर एंड फाइल्स, जिनको हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली भी समझा। आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हर घर पाठशाला की तहत इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपने दर्शाना है। ए, द टाइटल बार इज नॉट यूजुअली लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप। जो टाइटल बार होती है वो डेस्कटॉप के टॉप में आमतौर पर नहीं होती है। ट्रू या फॉल्स आपने बताना है। बी, विंडोज एक्सप्लोरर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। विंडोज एक्सप्लोरर है वो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है या नहीं है, इसको आपने ट्रू फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए, क्लोज बटन डैश द विंडोज। क्लोज बटन विंडोज को क्या करता है वो आपने इसमें भरना है। बी, अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डैश। कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है, उसको आपने भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, व्हाट आर द 5 व्यूज ऑफ इट। इसमें 5 मुख्य व्यूज कौन कौन से हैं उनको आपने लिखना है। या इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर क्या क्या है उनको आपने इसमें दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ यू विल ओपन विंडोज एक्सप्लोरर विद स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को यूज करते हुए आप विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे या कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।